नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 41 ईयर्स 2 महीने में हो जाएगी। अब इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, फिर भी इनके जीवन में 8 डिजिट में इनकम है। बहुत सारी रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, फिर भी कोई धन रेखा भी ऐसी कोई दमदार नहीं है। फिर भी उसका क्या कारण वो भी देखेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है, या धनुषाकार रेखा हो, जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अंगूठा पूरा बैंड हो रहा है। ऐसे लोगों को मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, यानी फ्रेंडली नेचर होता है। चुटकी बजाकर इनके दोस्त बनते हैं और अच्छा खासा समय दोस्तों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। इनके दो बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ये उंगलियाँ छोटी है, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले लेते। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर आपको बहुत सारी खड़ी लाइनें दिख रही है और एक छोटी सी फिश साइन भी यहाँ नजर आ रही है। बुध पर्वत पर फिश साइन का मतलब है बिजनेस सेंस पावरफुल। आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको बहुत आसानी से तुरंत समझ में आता है, यानी बिजनेस की भाषा बहुत अच्छी तरह से ऐसे लोगों को समझ में आती है। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। 2 3 4 5 6, ये जब लाइनें ज़्यादा होती है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी एकदम मीठी होती है, शहद की तरह। ये सारे लक्षण होते हैं इनमें। अब यहाँ पर देखें तो इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है। ये देखिए, ये सन लाइन घूम कर आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ही इनके फिश साइन बनी हुई है। मैं उस पर भी आऊँगा, पर आपको ये फ़ोटो में बार वापस ना आना पड़े इसके लिए मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ। और ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। और इनकी राहु रेखाओं देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इनकी फिश साइन देखते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। इतनी जगह पर 3 है, और एक और है इनके हाथ में जो इनको अच्छा खासा ग्रोथ दे रही है, ये वाली। कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये सन लाइन पर है। तो इन साइनों के कारण इनके जीवन में 8 डिजिट में कमाई है। और वर्तमान में आपको धन रेखा दिखाऊंगा तो जरा भी दम नहीं है। और ये जो स्क्वायर बना होगा तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है जीवन में। शनि पर्वत पर कंटिन्यू रेखाएं
कि जब फेट लाइन पर आऊँगा तब इसका चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक लाइन है ये जो इस फोटोग्राफ में नहीं आई है, ऐसे पूरी जा रही है। कोई और फोटोग्राफ में दिखे तो मैं बता। यस, ये देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ तक चली। ये ऐसी जब लाइन होती है तो व्यक्ति अपनी जो इनकम होती है उससे भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। इस फोटोग्राफ में जुपिटर खराब दिख रहा है, पर ओवरऑल अगर फोटोग्राफ देखें तो कोई खराब नहीं है। ये इनका ओवरऑल फोटोग्राफ एकदम प्रॉपर जुपिटर है। अब देखिए ये बहुत बड़ा स्क्वायर, ये व्यक्ति को बातों में भी एक्सपर्ट बनाता है। 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और इन्होंने 36 साल तक जॉब की और 36 साल इन्होंने अपना खुद का काम चालू किया। और उसके पहले डैडी भी काम कर रहे थे, उसको भी देखते थे। ये दोनों साथ में जॉब और वो भी देखते थे। और 36 के बाद इन्होंने अपना काम चालू किया। यानी स्क्वायर साइन कैसा फल देती है देखो, अथॉरिटी पोजीशन आ गई। मैं आप लोगों को समझाता ना अथॉरिटी क्या होती है, ये यहाँ पर पता चलता है। जॉब भी करते होते तो हो सकता था इनको 36 में कोई उच्च पद प्राप्त हो जाता, जहाँ पर इनकी बातों को वजन दिया जाता। और बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है व्यक्ति को। अब ये मुझे पता नहीं इनके बड़ा घर है या छोटा घर है, पर ये इतना बड़ा स्क्वायर बड़े घर में रहने का सौभाग्य देता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती। खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है और कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा जाता है। एक साइन मुझे यहाँ पर लगी थी कि ये एक फिश साइन बनी है, पर मैंने क्लोजअप मंगाया, उसमें ये कंप्लीट नहीं लगी। अगर ये कंप्लीट होगी जो इस फोटोग्राफ में दिख रही है तो ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, घर में लाइब्रेरी होगी इनकी बहुत बड़ी, अगर ये रियलिटी होगी तो। मैंने क्लोजअप मंगाया, उसमें कहीं पर क्लियरिटी समझ में नहीं आई, इसके लिए मैंने इसको किंतु परंतु में छोड़ा हुआ है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। साइन में धार्मिकता और सेवा भाव, इतनी सारी वस्तुएं व्यक्ति को जीवन में मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं। अब जैसे नेचुरल है, जिसको राहु रेखा इतनी सारी हो वो चिंतित स्वभाव तो रहेगा। फिर भी मैं इनको सलाह दूंगा भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाएं और मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा। हाँ, अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक साइन और है, अगर ये काट नहीं रही होगी, यहाँ से निकल रही होगी, तो ऐसे लोगों को लिखने का भी शौक़ होता है और बहुत बार इनकी किताबें भी छपती है। पर ये पाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिल्ट आया हुआ है तो वो परफेक्शन नहीं पता चल रहा, और ये काट रही होगी तो इसका मतलब अलग हो जाता है। पर ये अगर माइंड लाइन से ऐसे निकलती होगी, फोर्क निकलता होगा, तो ऐसे लोग लिखावट में एक्सपर्ट होते हैं और ऐसे लोगों की किताबें भी छपते मैंने देखी है। चंद्र पर्वत पर ये अगर ट्रायंगल कंप्लीट होगा, मुझे लगता है यहाँ से ओपन है, अगर ये पैक होगा तो बात अलग है, तो व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं जीवन में। कोई और फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ओपन है, ओपन है।
पर चंद्र अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, ये सारे गुण मिलते हैं और विदेश में घूमने का भी अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, यस यहाँ पर भी नहीं कमी है, बहुत सारी बारीक लाइन है, ये भी व्यक्ति को बांध के रखती है, बहुत सारी बारीक लाइन है। ऐसा लगता है जैसे, पर ये एक कारण नहीं है, इनकी राहु रेखाएं भी इतनी है। मैं इसका तो उपाय दे दूंगा इनको। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा हो, लोहे की जंजीरों से बांध के रखा हो, इस तरह की फीलिंग आती है व्यक्ति को। शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को। और कोई साइन दिख रही है यहाँ पर? अब हृदय रेखा को देखें तो काफ़ी उत्तम हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते, पर देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है। किसी का बुरा नहीं करना, सबका अच्छा करना, ये इनकी मानसिकता होती है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक दो फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी देखे तो यहाँ से शुरू हो रही है और ये सीधी चलकर काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है। तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, इस माइंड लाइन को दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कंडीशन आती है, ये जब इस तरह की कंडीशन आती है तो प्रेशर बना ही रहता है जीवन में। इस तरह की माइंड लाइन हो तो दबाव बना ही रहता है। अब इस पाम में पैसा छोड़कर सारे दुख ही दुख है, पैसा छोड़कर सारे दुख है। देखिए इनकी जीवन रेखा भी डिस्टर्ब है, और इतनी सारी राहु रेखा, कभी ना कभी कोई डॉट आएगा तो ऑपरेशन भी करवाती है। पैसा छोड़कर कितना प्रेशर, ये देखिए एंड तक इसी तरह की लाइन है। हाँ, यहाँ तक ज़्यादा है, पर उसके बाद भी ऐसी कोई बहुत अच्छी माइंड लाइन है ऐसा नहीं कह सकते। तो ऑलवेज दबाव तो जीवन में रहेगा रहेगा और रहेगा। अब राहु रेखा पर चलते हैं। ये इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई 28 में, उसके बाद 32, 33, और उसके बीच में भी लाइन है, ऐसा नहीं है कि फ्री है। 33 के बाद 36, अब 36 से लेकर 53 तक बहुत सारी राहु लाइनें, हर 2 साल 1 साल 1.5 साल में राहु लाइनें है। अब हर एक की एज बताने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तक इनको तकलीफ रहेगी 53 तक। मैं इनसे जब कम्युनिकेशन कर रहा था तो मैंने इनको पूछा भी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत जल्दी बिगड़ती होगी घर में, तो यस। फिर कार को कोई ना कोई ठोक कर जाता होगा, तो कहा कि घर में मुझे बताना पड़ता है कि मैं सही गाड़ी चलाता हूँ, पर मेरे पीछे जो चलाने वाला होता है वो भी सही चलाना चाहिए। यानी ये कितनी बार इनकी कार को किसी ने एक्सीडेंट किया होगा। ये राहु रेखा ये फल देती ही है। वाहन आपका बिगड़ेगा, वो भी आपके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। फिर यहाँ पर पूछा मैंने, आपके घर में नल खराब रहते ही होंगे, तो यस खराब रहते ही है। आपके इलेक्ट्रॉनिक के बटन खराब रहते होंगे, यस। आप कितनी भी महंगी कंपनी का आप
बटन यूज़ कर ले, जो 10-10 साल की गारंटी वारंटी देते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रिक बटन आते हैं ना, वो भी इनके घर में अगर लगा दिए जाए तो वो भी बिगड़ेंगे। मैं इस पर पूरा एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री में, उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि राहु रेखा क्या इफेक्ट देती है। फिर यहाँ तक पूछा कि आपको जल्दी नींद नहीं आती होगी, बेचैनी लगती होगी। यस, ये राहु रेखाओं के सिम्टम है। इनको 53 तक तो इस तरह से हर 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में पेन उठाना ही है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट सीधे रूप से पूरा होता ही नहीं है बिना रुकावट के, कोई भी प्रोजेक्ट। ठीक है, पैसा एक अलग चीज़ है, साइन है, इसके लिए पैसा मिल रहा है, पर चाहे वो माइंड लाइन हो चाहे जीवन रेखा हो, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। इनको मैंने सलाह भी दी कि आप सुबह शाम दोपहर, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह गोली, दोपहर को गोली और रात को गोली, वैसे आपको स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना है समय निकाल कर। हाँ, 53 के बाद भी राहु रेखा है, पर उस समय इस राहु रेखाओं का तो पता भी नहीं चलेगा इनको, क्योंकि इन्होंने इतना सहन कर लिया होगा, इतनी नेगेटिविटी सहन कर ली होगी। ये तो ऐसा लगेगा जैसे किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, उतना सा ही दर्द होगा। पर यहाँ तक तो 53 तक तो इनको पेन उठाना ही है। पैसा आएगा, साइन है, पैसा मिलेगा, पर ये राहु रेखाएं भी कुछ न कुछ पैसा लेकर जाती है, पर उतना नहीं लेकर जाती जितना साइन आपको दे रही है। तो ये एक एडवांटेज है। हाँ, पर ये रेखा न हो तो भी डेवलपमेंट जीवन में ज़्यादा होता, इसको भी आप समझ के चलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गाड़ी चला रहे हो और स्पीड ब्रेकर आएंगे तो रुकावट तो आएगी, समय जाएगा, उतना डिले होगा चीज़, तो वो जो इनकम आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं तो थोड़ी कम तो होती है। और इतनी नेगेटिविटी होती है जीवन में अपार। ये कई सालों से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाए होंगे। हाँ, जब राहु रेखा पूरी होती होगी तो नींद आती होगी, पर जब राहु रेखा का पीरियड होता होगा तो ये सही ढंग से सो भी नहीं पाते होंगे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, मैं तो उनको सामने से बोलता हूँ कि आप नशा करके सोइए। क्योंकि अगर व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती, अगर व्यक्ति की नींद नहीं पूरी होती तो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है। अब ये गलत सलाह है, पर फिर भी जो है हकीकत है। ये राहु रेखाओं की बेचैनी जिस व्यक्ति को काटती है उसको पूछो आप। अब ये तो हो गई राहु रेखा की बात। अब इनके हाथ में एक 42 में बहुत बड़ा ऑफशूट आ रहा है, यानी आने वाले समय में कोई ना कोई एक आध साल प्लस माइनस कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी। 44 के आसपास जीवन में कोई ना कोई बदलाव आएगा, या तो शहर बदलोगे, घर बदलोगे, या देश बदलोगे, क्योंकि ये रेखा अलग होकर चल रही है। और ये जो बदलाव आएगा ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी है, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ना। उसके बाद एक 53 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट है, और एक ऑफशूट 57 में है, और एक 64 में है। ये बड़े बड़े ऑफशूट है इनके हाथ में, जैसे ये इतने ऑफशूट का बेनिफिट भी मिलेगा प्रोग्रेस लाइन का। और ये लगभग ये लाइन 36 के आसपास कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होनी चाहिए इनके, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन ने नीचे जा रही है।
तो ये इनका प्लस माइनस। अब फेट लाइन पर भी देखिए, इनको कंटिन्यू कट, पर सीधे कट थे तो ज़्यादा पता नहीं चला। हाँ, ये 31 वाला बड़ा कट था तो इनको पता चला होगा, बाकी के सीधे सीधे कट है तो कोई ना कोई खर्च आता होगा, तो ये राहु रेखा का इफेक्ट समझ के ये चुप रहते होंगे। अब एक कट यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये 41 के आसपास, यहाँ पर इनको आर्थिक नुकसान जा सकता है क्योंकि ये लाइन ऊपर से ही आते दिख रही है। और एक कट यहाँ पर भी है, ये भी 40 के आसपास शो हो रहा है। उसके बाद कोई कट नहीं है, ऐसे कोई डेंजर कट नहीं है कि चिंता करने की ज़रूरत है। अब मैं इस फोटो पे वापस आना पड़ेगा मुझे, इनकी धन रेखा का फोटो। अब ये धन रेखा यहाँ पर चली, यहाँ पर स्टॉप हो गई 36 से। ये एक नया बिजनेस इनका कोई चालू हुआ, हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन का हो। और इन्वेस्टमेंट वाली लाइन ये 38 से शुरू हुई, यहाँ तक 2-3 साल अच्छी नहीं चली, उसके बाद ये अच्छी चल रही है और इस पर कट लग रहा है। तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको 41 के आसपास जाने वाला है। और उसके बाद ये लाइन काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी ग्रोथ देगी ये धन लाइन, ये काफ़ी अच्छा पैसा ये कमाएंगे इधर, और उस पर कट भी नहीं है। और ये जो लाइन है ये इतनी दमदार नहीं है, अप टू यहाँ तक तो मैं गिन ही सकता हूँ, अप टू 46 तक। उसके बाद ये अच्छी बनेगी और ये सारी रेंटेड इनकम या इन्वेस्टमेंट की इनकम बताती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफ जो आया वो इतना एट पार नहीं है, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि अगर इंक लगे हुए पाम में भी हमें आभास हो जाता है कि समथिंग रॉन्ग। अब इस फोटोग्राफ में देखें तो हर लाइन में थ्रेड दिख रहा है, जो उस फोटोग्राफ में इस लाइन में थ्रेड दिख ही नहीं रहा था। अब फोटो आया इसमें, ये देखिए थ्रेड दिख रहा है, तो इसके कारण इनकम जनरेट हो रही है। अगर उस लाइन को मैं देखूं तो इनकम ना दिखाए, इतनी प्रोग्रेस यानी पैसा बचे ही नहीं। और ये लाइन में भी देखिए जब से स्टार्ट हुई है तब से थ्रेड है, केवल कट दिख रहा है, उसको अलावा कोई नहीं। और दूसरी लाइनें भी है जो इनको कहीं ना कहीं पैसा देती रहेगी, मल्टीपल इनकम होती रहेगी, अप टू एंड तक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, केवल चिंता वाली बात ये राहु रेखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी लकी हाथ है, पैसा आते रहेगा जीवन में, बाधाएं ये लाती रहेगी। और इसका मैं उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय, कोई हार्ड नहीं है, और इसका दे चुका हूँ आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।